चौबीसों घंटा सरना समाज रक्षा मंच तैयार करने की मैं बातें कर रहा हूँ। और इस पहल के तहत मुझे अपने ही समाज को रक्षा और सुरक्षित करने के लिए हम लोग को लगातार और चौबीसों घंटा तैयार रहना होगा कुछ न कुछ लोगों का। मैंने कल भी इस बात पर एक वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि अगर कोई है कि अपने समाज के लिए चौबीसों घंटा तैयार, 24 घंटा तैयार मतलब ये नहीं कि आपको एकदम बिल्कुल तैयार रहना है, आप अपने ही क्षेत्र में रहना है और जब ज़रूरत पड़े उसमें आपको आना होगा। क्योंकि आज समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार से मुझे लगता है कि इसके द्वारा काफ़ी कुछ हमारे समाज में अच्छा हो सकता है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से पहला जो हमारे समाज में जो बर्बादी या भटकाव की राह पर जो शुरुआती दौर में हुआ उसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे समाज में जो समझदार या अक्लमंद या ज़्यादा बुद्धि वाला थोड़ा सा तेज तर्रार हुए उन लोगों ने भगत भगतैन बनना शुरू किए या भगत भगतैन होना शुरू हुए। वो भगत भगतैनों ने क्या किया, समाज अपने ही समाज में अपने ही लोगों के द्वारा आपस में ही डायन बिसाही भूत प्रेत ये बोल बोल के लड़ाना शुरू कर दिए, घर घर में तोड़ना शुरू कर दिए। अरे जीवन में दुख और तकलीफ तो होता ही रहेगा। जब किसी का दुख और तकलीफ होता था तो उन लोगों ने उन भगत भगतैन के पास जाते थे। वो भगत भगतैन उनको ये बताते थे कि भाई ये जो दुख तकलीफ हुआ है आपके ही घर के बगल में या आपके ही ससुर जी, आपके ही पुतौह, आपके ही सास या आपके पड़ोसी इस प्रकार से मतलब दोषारोपण कर देते थे। और हम लोग उनके ऊपर हमारे समाज के लोगों में उतना दिमाग में परिपक्वता या अपने दिमाग में सोचने समझने को उतना तार्किकता नहीं होने की वजह से उनकी बातों को पक्का विश्वास करते थे और दुख और तकलीफ का कारण जो भगत भगतैन बताते थे उसी को मान लेते थे। अब धीरे धीरे वो लोग आपस में जो घर में प्यार और अच्छा से रहते थे वो आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर दिए। अरे वो नाय भूत प्रेत या डायन विषय है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उनका उससे रोटी चलने लगा। जब भी दुख तकलीफ होता था तो उन्हीं के पास में जाते थे, उन्हीं के पास में जाते थे। वो लोग कभी मुर्गा चिंगना चढ़ाने के लिए सब कहते थे। तो आज हम सभी को इस बात को जानना जरूरी है कि आज भी कहीं न कहीं ये सिलसिला चालू है और उनके ऊपर अभी भी विश्वास करते हैं। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा इनके ऊपर विश्वास करके आज से नहीं, हमारे समाज का मुझे लगता है हमारे समाज का भटकाव का कारण सबसे शुरुआती दौर में यही है। उन लोगों ने समाज के बीच में आपसी भेदभाव और लड़ाने झगड़ाने के काम किया और भूत प्रेत के प्रति डर पैदा करना शुरू कर दिए कि भूत प्रेत ये है वो है ऐसा है, हाँ उनको मुर्गी चिंगना दो, नहीं दोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। इस प्रकार से वो लोग करने लगे। अब करते 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 हमारे समाज के लोगों ने जिसका दुख तकलीफ होने लगा, परेशानी होने लगा, उन लोगों ने उनको पक्का विश्वास भगत भगतैन उनको पक्का विश्वास करके उनको धन दौलत या जो भी बन पड़े वो देना शुरू कर दिए। उनको तो मौज होने लगा। फिर समाज टूटते गया टूटते गया टूटते गया। उस समाज टूटने के बाद में टूटने के कगार में कुछ लोगों ने आया, उनका लाभ उठाया, सेवा किया, मदद किया। तो
इस प्रकार से मैं एक दो गांव का मैं कहानी बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने घर घर में कैसे या गांव गांव में कैसे लड़ाई झगड़ा कराए। एक गांव की कहानी मैं बताता हूँ, गांव को मैं नहीं बताऊंगा। उस गांव को मैं बता रहा हूँ कि एक परिवार जो था, एक परिवार में उसकी सास और पति पत्नी और दो बच्चे थे, और आसपास के लोगों ने वो जो बुढ़िया थी, उनकी जो सास थी, उस सास को डैन बिसही कहने लगे, और जब भी दुख तकलीफ होता उसी को कहते थे। अब डैन बिसही बोल के उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। एक दिन की बात है, उन लोगों ने उनके घर में आए और उसको गाली गलौज करना शुरू कर दिए, मार पिटाई करना शुरू कर दिए कि तुम कहाँ छिपा कर रखी है, कहाँ रखी है, कौन सा कोने में रखी है जो तंत्र मंत्र करती है और हमको परेशान करके रखी है। पूरा घर को खुदाई कर दिए, कुछ मिला नहीं। फिर उतना में भी संतुष्टि नहीं हुआ तो दूसरा दिन फिर आए, उसके बाद में उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में उनके बाल काटा गया, और बाल को ज़बरदस्ती उसको मुंह में घुसाने लगे, खिलाने लगे। उसका जो मतलब पैखाना वगैरह है या मलमूत्र वगैरह है उनको खिलाने लगे, गोबर खिलाने लगे। अरे बाप रे बाप, उनके साथ में जुल्म। अब उसका बेटा तो था, लेकिन उसका बेटा में भी उतना हिम्मत नहीं है, उसके बहू में भी उतना हिम्मत नहीं है। सारे डरे हुए हैं, और काफ़ी लोग गांव के ही एक साइड में हो गए, काफ़ी लोग गांव के एक साइड हो गए। अब उतना भी ना खा, मतलब जितना हो सके उसको खिलाने लगे, और उतना से भी उनको संतुष्टि नहीं हुआ तो उनकी जो पुतोह था, उनकी पुतोह को ही अब बोल रहा है कि ठीक है, इसका आँख को फोड़ो। अब आँख फोड़ने के लिए जो अलपिन होता है, जो पिन, उसका पिन से बोला कि इसका दोनों आँख को पिन मारो। अब पकड़ लिए, और उनको पुतोह से ही मतलब पिन दोनों आँखों को चुभाने लगे, चुभा दिए। एक नहीं, चार चार पांच पांच चुभा दिए दोनों आँख को। अब वो क्या करेगी? तो ऐसा ऐसा हमारे समाज में जुल्म हुआ है। ये जुल्म भगत और भक्तों के द्वारा ही हुआ है। और दूसरा कहानी मैं बताना चाहूँगा दूसरे गांव का। एक गांव की मैं बता रहा हूँ, उस गांव में यही हुआ कि वो भक्त भक्तों ने कहा कि ये तंत्र मंत्र, ये डायन बिसाही करती है, ऐसा ऐसा की है, वैसा ऐसा की है। तो हम लोग उनके कहे हुए बातों को जो देखे नहीं, उनके देखा हुआ हमारा कुछ भी नहीं है, उनकी बातों को सुनकर हम लोग इस प्रकार से उल्टा सीधा करते हैं। तो उस गांव में भी यही इसी तरह से हुआ। भगत भक्तायन कहें और सुने के बाद गांव वाले जमा हुए, और जिसको भगत भक्तायन ने दोषारोपा किया, उनके पूरा परिवार को समाप्त करने की गांव वाले ने ठान लिया। पंचायती हुआ, मीटिंग हुआ, और तय हुआ कि नहीं, सही में यही किया। और भगत भक्तायन में कुछ साजिश भी होता आपसे में, जहाँ भी चले जाएंगे वहाँ इसी तरह से बताते भी हैं। तो उनका परिवार को मारने का हुआ। आप बोला कि इनका पूरा परिवार ही समाप्त कर दो। अब पूरा परिवार तो नहीं, दो बच्चे जो थे वो बच गए, और पति पत्नी और एक था लड़की, उनको मार दिया गया। तो ये दूसरी गांव की कहानी है। तीसरी गांव की कहानी ये मैं बताना चाहूँगा कि तीसरा गांव में था, उस गांव में भी इस प्रकार से डायन बिसही के बारे में बता बता के भगत लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया, बचपन से हमारे अंदर में इस प्रकार से भरने का कोशिश करते हैं कि ये डायन है, ये बिसही है, और ये है वो है। तो एक बार क्या हुआ कि किसी ने बोल दिया कि ये जो है ये बिसहा है, ये डायन है। तो उनको चलते उनको तीसरे गांव का था, उन लोगों ने क्या किया, उसको चलते ही उसको
मार दिए। अब वो मार दिए तो उसका जो परिवार वाले थे, उसका परिवार वाला थोड़ा मजबूत था, तो जिसने मारा था उसको भी वो लोगों ने फिर मार दिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे समाज को तोड़ना, हमारे समाज में जो बर्बादी शुरुआती तौर पर हुआ है वो भगत और भगतैनों के द्वारा हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अगर ये बात मुझे जो मैं कह रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना और विचार करना, और इस अंधविश्वास के प्रति आंदोलन तैयार करने के लिए, इस अंधविश्वास के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी लोगों को इस प्रकार से कहीं भी होता है तो हमें चौबीसों घंटा सरना समाज रक्षा मंच के तहत हम लोग समाज का रक्षा करने का कोशिश करेंगे। आप लोग ज़रूर अपना नाम, पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर होगा देने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से हमें अपने लोगों को जगाना है, और इस तरह का जो आज से नहीं बहुत दिनों से बीमारी जो है, ये खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज यही है कि ये जो अभी कर रहे हैं और जो हो रहा है उसको हमको ठीक करने के लिए एकता और संगठन मजबूती तौर पर करना होगा, और धर्मेश के ही पूजा पाठ में लगाना होगा। तभी हमको अपने समाज से इस प्रकार से जो अंधविश्वास में समाज डूबा हुआ है, अंधविश्वास को ही लोगों ने मान रखा है कि यही सही है, उससे हम लोग समाज को निजात दिला पाएंगे, सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। चलिए मैं कल दूसरा भाग में भी बताऊंगा। तो ये पहला भाग था, इस पहला भाग में आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और मार्गदर्शन करने का कोशिश करना। जय धर्मेश।